सारी जिंदगी कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। दिल के दरवाजे कभी मुकम्मल बंद ना करें। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। बाज़ लोग लौटना भी चाहते हैं, लेकिन दरवाजे बंद ही मिलते हैं। जहां हम महफिल में बैठकर मज़े से किसी गैर मौजूद शख्स की बुराइयां बयान करते हैं, यकीन जानिए वहां से उठते ही हमारी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। खाने में कोई जहर डाल दे उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, और अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो आपको अपनी ज़िंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान के अंदर दो कमजोरियां बहुत आम हैं: भुलाने के काबिल बातों को याद रखना और याद रखने के काबिल बातों को भुला देना। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत सी और मोहब्बत एहसास करने वाले लोग क्यों ना हों। जो बातें आपको हर्ट कर रही होती हैं, समझे वो सबक दे रही होती हैं कि आप कभी किसी से दोबारा बातें ना करें। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती, बल्कि हमारी ज़िंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होती हैं। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये से होती है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। दो लोगों के दरमियान सबसे बड़ा फासला अगर कोई है तो वो गलतफहमी का है। अल्लाह सुनता है, अपना हर गम अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि कोई सुने या ना सुने अल्लाह तो सुनता है और जानता है। बचपन में ख्वाहिशें, जवानी में ख्वाब, अधेड़ उम्र में ज़रूरतें और बुढ़ापे में हकीकतें सोने नहीं देती। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। मुआवजे करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, सब्र और यकीन। वक्त दिया करो अपने चाहने वालों को, किसी और ने दिया तो बेकदर हो जाओगे। कितनी दिलचस्प बात है, समंदर का मालिक एक आंसू पसंद करता है। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। जब आप किसी से अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे भी अच्छा हो रहा होता है। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपनाओ, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फूल देता हूँ। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। ठीक कहते हैं लोग, परेशानी तब बढ़ती है जब गैर ज़रूरी लोगों को हम ज़रूरी समझना शुरू कर देते हैं। बारिशों में कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो,
वहाँ वो दफन हैं जो कि बिजली की चमक देखकर आपको अपने सीने से लगाया करते थे। इस्तग़फ़ार से बंद दरवाजे खुलते हैं। जिंदगी को ऐसा बना दे या रब, खुशी मिले तो सजदा करूं और गम मिले तो सब्र करूं। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। रुतबा औरत का कितना बड़ा रखा है रब ने, रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। कभी कभी किसी चीज़ के कदर और एहसास के लिए ज़रूरी है कि कुछ वक्त उसके बगैर रहा जाए। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया बहुत, ऐ अल्लाह एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा करता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। जो लोग रिश्ता निभाने के लिए दिल बड़ा करते हैं, अक्सर उन लोगों को दुख तकलीफ और धोखे ही मिलते हैं। और दिल तोड़ने की माफ़ी तो खुदा से भी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो बंदा माफ़ ना करे जिसका तुमने दिल दुखाया है। रिश्ते में सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब लोग आपसे रिश्ते में हिसाब मांगते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ ही तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें जोड़ लेता है। कभी कभार हक पर होने के बावजूद हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज़्यादा अजीज़ होते हैं। इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ। चलिए अब वीडियो का इख्तिताम हम अपनी दुआ के साथ करते हैं और आप भी हमारी दुआ में लाजमी शामिल होइएगा। ऐ अर्श और फर्श के मालिक, तेरी मखलूक गर्मी से तड़प रही है, रहमत की बारिश बरसा दे, आमीन इलाही आमीन। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। आगे बहुत सी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।